दरभंगा डीएम में अम्बेडकर सभागार में समेकित बाल विकास परियोजना को लेकर की समीक्षा बैठक। अम्बेडकर सभागार में दरभंगा डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास परियोजनाओं की प्रगति की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने प्रखंडवार परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि सेविका के 4489 एवं सहायिका के 4289 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 4324 सेविकाएं एवं 3982 सहायिकाएं चयनित हैं। सेविका के 165 एवं सहायिका के 307 पद रिक्त हैं, जिन पर चुनाव होना है। दरभंगा के बहादुरपुर में पुरखोपट्टी में 2 सहेलियों की हत्या के खिलाफ भाकपा माले ने किया बहादुरपुर थाना का घेराव। दरभंगा के बहादुरपुर के पुरखोपट्टी में 2 सहेलियों की कथित तौर पर बलात्कार एवं जघन्य हत्या के मामले में भाकपा माले बहादुरपुर के द्वारा राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार एवं हरि पासवान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए 24 जनवरी तक का समय दिया गया। कहा गया अगर 24 जनवरी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रखंड कमेटी के बैनर तले भी भाग कुमारी गुणवंती कुमारी को जो बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, उस सवाल को लेकर के न्याय और इंसाफ को लेकर के अभी हम बहादुरपुर थाना का घेराव किए हुए हैं। इंसाफ और न्याय के लिए हम लोग 4 दिन का इनको समय दे रहे हैं। 4 दिन के अंदर अगर इस अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं होगा, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो 24 जनवरी को 2022 को दरभंगा के एसएसपी के समक्ष हम लोग उनका विशाल प्रदर्शन करेंगे। जिले के विभिन्न पथों, पुलों, तटबंधों के लिए की जा रही भू अर्जन की समीक्षा डीएम द्वारा। दरभंगा डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भू अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डा की 78 एकड़ जमीन, राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 योजनाएं जिनकी भू अर्जन कार्रवाई की प्रगति से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखे। बैठक में भू अर्जन पदाधिकारी ने मुख्य योजनाओं से संबंधित बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ 119D 3G करके भेज दिया गया है। NH दरभंगा बहेरी पथ के भू अर्जन का 3A का प्रकाशन भी हो गया है और बाकी कार्य शीघ्र किया जाएगा। इस संबंध में दरभंगा डीएम ने भी विशेष हिदायतें दी हैं। दिल्ली मोड़ के पास आते ही घूमे, दिल्ली मोड़ पे भी नहीं घूमे। दिल्ली मोड़ पे अगर जाना है तो आगे जो कट है वहां से घूमे, इस साइड भी जो मेन हाईवे है वहां पे जो कट है वहां से घूमे। बाया वाला बाया रहे और उधर आगे बढ़ के एयरपोर्ट स्टेशन से पटना वगैरह में देखे होंगे दिल्ली रोड पे भीतर में अर्धचंद्राकार कर, किसी को उस लेन से इस लेन आना है तो ये है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में कुल 23 लोगों का RT-PCR टेस्ट लैब टेक्नीशियन के द्वारा किया गया। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 23 संदिग्ध मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया गया। गौरतलब है कि इन लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार थे, जिसकी जांच के लिए वो RT-PCR में आए। इसके अलावा अकील अहमद लैब टेक्नीशियन ने कहा कि एंटीजन में भी कई पॉजिटिव पाए गए हैं। आज डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कुल 23 कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार था और कुछ ऐसे भी थे जो फ्लू कॉर्नर पर एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। सभी लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए और सभी सैंपल को अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए ले जा रहे हैं। शिक्षक नियोजन को लेकर के ML एकेडमी में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की बैठक। कहा कि 3 प्रखंडों में होगा शिक्षक नियोजन कार्य। शिक्षक नियोजन को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। ML एकेडमी, स्कूल लहरियासराय, दरभंगा सदर, गौराबोराम और किरतपुर, इन 3 प्रखंडों में दरभंगा जिले में 22 तारीख को शिक्षक नियोजन का कार्य पारदर्शी के साथ होगा। इस बात की सूचना देते हुए कहा गया कि कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। ये चक्र का नियोजन है जो कि यहाँ दरभंगा जिले में 22 तारीख को 3 प्रखंड का होना है। 3 प्रखंड नियोजन इकाई में सदर, गौराबोराम और किरतपुर। 2 प्रखंड का चूंकि रद्द हुआ था, इसलिए किरतपुर का मेधा सूची अनुमोदित नहीं हुआ था, इसलिए इन तीनों नियोजन इकाई पे नियोजन होना है जो कि 22 को होना है। और उससे रिलेटेड
जितने भी हमारे कर्मी हमने प्रतिनियुक्त किया है, वहाँ के BDO, वहाँ के सदस्य सचिव और सारे कर्मियों का बैठक किया जा रहा है कि पूर्ण पारदर्शी, त्रुटि रहित हमारा ये नियोजन हो और किसी तरह का विवाद न हो, इसीलिए आज बैठक की जा रही है। मैडम, दिखा जाता है जो गेट बंद कर दिया जाता है, इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? क्या लोगों का आने जाने का क्या व्यवस्था रहेगी? गेट बंद नहीं किया जाता है, गेट तो खुला रहता है, लेकिन टाइम लिमिट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने पे जो लोग अभ्यर्थी ऊपर के क्रमांक के थे उनको अंदर करके बाहरी लोगों को बाहर किया गया था। लेकिन इस बार गेट बंद नहीं किया जाएगा, पूरी तरह गेट खुली रहेगी और जहां हमारा कर्मी टेबल पे बैठा रहेगा वहां पे बैरिकेटिंग किया जाएगा। दरभंगा उप विकास आयुक्त ने 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण कार्य की ऑनलाइन समीक्षा। उप विकास आयुक्त अनन्या सुल्तानिया ने अपने कार्यालय कक्ष से जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए 3 जनवरी से चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान की उपलब्धि की प्रखंडवार ऑनलाइन समीक्षा की। बैठक में डीपीएम विशाल कुमार ने बताया कि अभी तक दरभंगा के 1,22,664 किशोरों का टीकाकरण करा चुका है, जिसका लक्ष्य 38% है। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को बैठक में उपस्थित पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र जल्द से जल्द समर्पित करें। झंझारपुर के हाईवे पर एक महिला को धक्का मारा गाड़ी ने, घायल, दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा इलाज, स्थिति गंभीर। मधुबनी जिले के सिसोना गांव की एक महिला जिसे गंभीर अवस्था में दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, उसके परिजन ने बताया कि हाईवे पर जाते समय उस महिला को एक गाड़ी ने ठोकर मार दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बाजार से जा रही थी तो हाईवे के ऊपर कोई गाड़ी ने मार के भाग गई। कहाँ पे हुआ है घटना? ये मोहना झंझारपुर। कितने बजे? ये 9:30 बजे के आसपास। क्या नाम है उनका? उनका सिर में चोट आया और एक हाथ टूटा हुआ है। क्या बोला जा रहा है? अभी तो कुछ नहीं बताया, कह रहे BP लो चल रहे। क्या नाम है उनका? रामदय देवी। कितना उम्र कितना है? उम्र तो 50 से ऊपर ही होगी। दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना पर गरीब महिलाओं के अत्याचार को लेकर के इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन दरभंगा द्वारा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ। सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष अमित कुमार पर आरोप लगाते हुए इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन दरभंगा द्वारा कहा गया कि गरीब महिलाओं और बच्चों के संवैधानिक अधिकार का हनन करने तथा खुलेआम अपराधियों की मदद कर आमजन को तंग तबाह करने का प्रयास किया गया है, जिसे लेकर के बृहस्पतिवार से प्रखंड सह अंचल कार्यालय सिंगवाड़ा पर थाना प्रभारी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज 2250 मरीज का हुआ रजिस्ट्रेशन, कई की हालत गंभीर। दरभंगा में सर्दी खांसी बुखार के मामले को देखते हुए आउटडोर डीएमसीएच में आज 2250 मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। कहा जाता है कि सर्दी खांसी बुखार के अधिक मामले होने की वजह से मेडिसिन में दिखाने के लिए अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में अभी भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बृहस्पतिवार को 2250 लोगों का रजिस्ट्रेशन और इलाज हुआ। जमीनी विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। कोयटी का रहने वाला। दरभंगा के कोयटी के छतवन गांव में वार्ड नंबर 7 में जमीनी विवाद में आपस में ही चचेरे भाई के बीच मारपीट को लेकर के 2 व्यक्ति घायल हैं, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने कहा कि कोयटी थाना में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है एवं घायल को दरभंगा डीएमसीएच में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट हुई थी। साथ मारपीट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? छतमन गांव में वार्ड नंबर 7 में। क्यों मारपीट हुआ, किस वजह से? वो जमीन को लेकर केवाला वाला देखा उखा हुआ, उसके बाद दिखाया उखाया हो गया। वो लोग नहीं मारा, केवाला छीनने के चक्कर में था तो केवाला नहीं, हम लोग चुरा के लेके चले गए। उसके बाद सरपंच साहब समझा बुझा दिए, चले गए। उसके बाद फिर घर में घुस के हम लोगों को मारा, पैसा भी ले गया, पैसा वैसा